हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके 4th चैप्टर आई हैव ए ड्रीम की समाप्ति की ओर। सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब पेज नंबर 39 में आपके पास जो कॉलम ए और कॉलम बी ये मिलाना है। आपको यहाँ पर फ्रेजर वर्ब है और फिर आपको फिल अप द ब्लैंक्स है, बस उसी को हम लोग देखने आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए कॉलम ए में आपका लेगिटिमेट लिखा हुआ है, यानी कि देखिए कॉलम ए और इधर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए लेगिटिमेट मीन्स क्या होता है? कानूनी रूप से सही, मीन्स इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लेगिटिमेट मीन्स कानूनी रूप से सही, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज, तो द पॉइंट जस्ट बिफोर अ न्यू सिचुएशन ना, मतलब कि एक नई स्थिति के ठीक पहले की स्थिति है ना, एक नई स्थिति के ठीक पहले का बिंदु, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड, दहलीज। इनएक्सट्रिकेबली मीन्स क्या होता है? इनएक्सट्रिकेबली बाउंड मीन्स गहराई से बंधा होना, मजबूती से बंधाना, क्लोजली बाउंड। स्ट्रेगल्ड, स्ट्रेगल्ड मीन्स क्या होता है? लड़खड़ा कर चलना, घसीट कर चलना। तो वॉक और मूव अनस्टेडली, लड़खड़ा कर चलना, घसीट कर चलना। उसका है रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव मीन्स मुक्ति दिलाने वाला, मुक्तिदाता यानी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दिलाने वाला, ठीक। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? अत्याचार करना। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। अनप्लीजेंटली हार्श ना। अब आते हैं ट्रैंकुलाइजिंग। ट्रैंकुलाइजिंग मीन्स क्या होता है? शांत। ट्रैंकुलाइजिंग मीन्स शांत। तो बिकमिंग काम यानी शांत होना, ठीक। अब मोल हिल। मोल हिल मीन्स क्या होता है? स्मॉल पाइल ऑफ अर्थ ना, स्मॉल पाइल ऑफ अर्थ। अब क्या है? जैंगलिंग। जैंगलिंग मीन्स क्या होता है? क्रूरता यानी क्रूलिटी। उसका इमेंसिपेशन मीन्स क्या होता है? ये मुक्ति यानी स्वतंत्रता, मतलब कि ये मुक्ति यानी कंपेसेटिंग फॉर फॉल्ट्स यानी कि गलतियों के लिए क्षमा याचना, सो क्या कहते हैं? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन मतलब मुक्ति का घोषणा पत्र। अब देखिए अब यहां पर जो है फ्रेज है, देखिए D4 में आपको फ्रेजेज है जस्टिस के नीचे, यहां पे है देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है वर्ड मीनिंग, ठीक। तो प्रत्येक का मैं अर्थ बता दे रहा हूं, यही आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो देखिए सो फार एज मीन्स क्या होता है? अब तक। सो फार एज मीन्स अब तक। कूल ऑफ मीन्स शांत हो जाना, गुस्सा थूक देना। सिक टू मीन्स किसी चीज को चाहना, पसंद करना। इंस्टीड ऑफ मीन्स के बदले में। इंस्टीड ऑफ मीन्स के बदले में। उसका ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ मीन्स फूंक मारकर उड़ा देना। ब्लो ऑफ मीन्स फूंक मारकर उड़ा देना। बाउंड टू मतलब बंधा होना। बाउंड टू मीन्स बंधा होना। स्टैंड अप फॉर मतलब स्टैंड अप फॉर मीन्स समर्थन करना, ठीक। उसका क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर मीन्स किसी चीज की खोज करना। अब स्टूडेंट्स जस्ट इसके बाद देखिए ई ग्रामर जो है, यहां पर आपको पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ verbs given the brackets given in complete sentences, यानी एक तरह का ये टाइम एंड टेंस है जो आपको इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के ग्रामर का भाग है ना। तो ये है 2 और 3 5 यानी 5 है। तो देखिए पहला है द निग्रो स्टिल है ना, खाली जगह हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन कंट्री, मतलब निग्रो लोग स्टिल आज भी अपने लोगों को खुद के देश में है ना, ये एक्साइल मीन्स वनवास के रूप में पाते हैं। तो फाइंड उसी तरह उतर जाएगा, क्यों? क्योंकि द निग्रो, द निग्रो मीन्स सारे निग्रो लोग। निग्रो जिसको द निग्रो मीन्स क्या? वो निग्रोज, सो केवल फाइंड होगा। उसका जो है फाइंड जो है उसी को रख देंगे। पीपल खड़ जगह टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द निग्रोज। पीपल हैव कम टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द निग्रोज। प्लाइट मीन्स दुर्दशा, तो लोग निग्रो लोगों की दुर्दशा को महसूस करने के लिए आए हैं यहां, है ना। वी विल नॉट खाली जगह until justice is done, we will not be satisfied, we will not be satisfied until justice is done, मतलब हम लोग संतुष्ट नहीं किए जाएंगे जब तक कि justice is done, न्याय नहीं किया जाता है। उसके बाद आपको डी है, डी आपको क्वेश्चन कर रहा है लेट फ्रीडम, तो लेट के साथ हमेशा वर्ब 1, तो लेट फ्रीडम। अब वर्ब में के लिए क्या है? रिंग, तो रिंग भर देंगे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क के सर्वशक्तिशाली पहाड़ों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दिया जाए। मार्टिन लूथर डैश अमेरिका प्राउड, भरने के लिए डू है, तो मार्टिन लूथर ने अमेरिका के गर्व के लिए काम किया, तो मार्टिन लूथर डिड अमेरिका प्राउड। मार्टिन लूथर डिड अमेरिका प्राउड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर के बाद पेज नंबर 39 में, पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 में जो आपको छोटा मोटा ग्रामर था जो एग्जामिनेशन के लिहाज दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने बता दिया। अब इस चैप्टर का केवल एक मैं आपको समरी बतलाऊंगा जो 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है, बस उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसका जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर पर चलेंगे जिसका नाम क्या है?
आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बेटन रसेल के द्वारा। तो कल के वीडियो में इसका मैं डाल दे रहा हूं आपको 5 मार्क्स का ये समरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।